चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के पूरे एनालिसिस के साथ मैं हूं आपके साथ राजीव मिश्रा और आज बात करेंगे इस खेल के तीनों सेशन के बारे में और ख़ास तौर से पहला सेशन जो बहुत यादगार रहा। एक तरफ जहां ऋषभ पंत टूटे हुए पैर के साथ बल्लेबाजी करने उतरे, वहीं 8 साल के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिए एक पारी में और इतिहास रचा और भारतीय बल्लेबाजी और भारतीय पारी को रोकने में बहुत अहम रोल अदा किया बेन स्टोक्स ने। तो चलिए सबसे पहले चर्चा की शुरुआत ऋषभ पंत से कर लेते हैं, क्योंकि जब इस दिन के लिए यानी दूसरे दिन के खेल के लिए जब भारतीय टीम होटल से जब मैदान के लिए रवाना हुई तो उस बस में ऋषभ पंत नहीं थे, बल्कि ऋषभ पंत को हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर इस बात को चेक करना था कि ऋषभ पंत क्या पैर अपने ज़मीन पर रख पा रहे हैं, क्या वो खड़े हो पा रहे हैं। और कुछ दवाइयों के साथ, कुछ पेन किलर्स के साथ वो वापस मैदान पर पहुंचे और मैदान पर जब पहुंचे तो एक बैटिंग सेशन के लिए भारतीय टीम तैयार हो रही थी। और फिर उसके बाद जब मैच शुरू हुआ और रविंद्र जडेजा जब आउट होकर ड्रेसिंग रूम की तरफ आए तो तमाम फैंस भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ जब देख रहे थे तो वहां से एक शख्स सीढ़ी पकड़कर धीरे धीरे एक पांव से उतरता हुआ नजर आया और इस शख्स का नाम था ऋषभ पंत। ऋषभ पंत धीरे धीरे चलकर 22 गज की उस पिच पर पहुंचे, उस अग्नि परीक्षा को देने के लिए पहुंचे जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर आपके पंजे में फ्रैक्चर है, आप खड़े होने की भी स्थिति में नहीं है और ऐसे में आप बूट्स पहनकर बल्लेबाजी करने पहुंच जाते हैं क्रीज पर, तो फिर आपके जज्बे को सलाम करना चाहिए। आप जिस सोच के साथ मैदान पर उतर रहे हैं उसको सलाम करना चाहिए। और क्या कमाल किया ऋषभ पंत ने, और ऋषभ पंत ने वो तमाम लम्हे दोबारा से फ्लैशबैक में लोगों को ले गए, फैंस को लेके गए, जहां पर अनिल कुंबले टूटे हुए जबड़े के साथ गेंदबाजी करते हैं वेस्ट इंडीज में, मेलकम मार्शल टूटे हुए हाथ के साथ गेंदबाजी करते हैं। और इतना ही नहीं, कई ऐसे एग्जांपल्स थे जहां पर लोग टूटे हुए पैर और हाथ के साथ न सिर्फ खेले बल्कि अपनी टीम की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी अदा किया। अब ऋषभ पंत के अर्धशतक की पारी इस मैच में क्या कुछ असर डालती है तो आगे पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत की जानदार खेल के लिए, उनके शानदार प्रदर्शन के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की वजह से ही भारतीय टीम 358 तक पहुंच पाई, लेकिन क्योंकि एक तरफ जहां इंग्लैंड के कप्तान जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने अटैक किया भारतीय बल्लेबाजों पर, उससे ये लग रहा था कि भारतीय टीम बहुत मुश्किल से 300 क्रॉस कर पाएगी। बेन स्टोक्स ने बेहद शानदार गेंदबाजी की और खास तौर से उन्होंने जिस तरह की शॉर्ट पिच गेंदबाजी का इस्तेमाल किया, साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर जैसे बल्लेबाजों के खिलाफ क्रैम किया उनको। और अगर आप देखें डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग और एक लेग गली लगाकर कंटिन्यूअस उन्होंने गेंदबाजी की और उन्होंने लगभग एक तरह से कहा जाए एक रणनीति बना रखी थी कि लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। इसके अलावा मैच के पहले दिन अगर आप याद करें जिस तरह से शुभमन गिल को उन्होंने पूरी तरह से सेटअप करके आउट किया, वो बहुत कमाल था। और ओवरऑल इस मैच में अगर आप 2 दिन के खेल की बात करें तो एक तरफ जहां ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को याद करेंगे लोग, वहीं दूसरी तरफ बेन स्टोक्स ने जिस तरह की कमाल की कप्तानी और गेंदबाजी की है उसको कोई इस सीरीज में नहीं भूल पाएगा। अभी तक 16 विकेट बेन स्टोक्स ले चुके हैं और साथ ही वो इस सीरीज में 119 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए किस तरह के मैराथन स्पेल्स उन्होंने डाले हैं इस पूरी सीरीज में। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में जहां उनके 2 स्पेल की चर्चा होती रहेगी हमेशा, क्योंकि जब आप 9 ओवर और 10 ओवर का स्पेल एक साथ डालते हैं बीइंग अ फास्ट बॉलर, और तब जब आप इंजरी से निकल कर आ रहे हैं तो फिर आपके जज्बे को सलाम करने का मन करता है। और इसीलिए मैंने कहा कि 2 दिन में 2 ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले। एक तरफ जहां ऋषभ पंत के जज्बे को लोग सलाम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बेन स्टोक्स जिस अंदाज में टेस्ट क्रिकेट को आगे ले जा रहे हैं उसको भी लोग यहां पर सलाम करते हुए नजर आए। बेन स्टोक्स 8 साल के बाद 5 विकेट लेने में कामयाब रहे। इससे पहले उन्होंने 6 विकेट लिए थे लॉर्ड्स के मैदान पर 22 रन देकर, और उसके बाद अब उन्होंने 8 साल के बाद ये कारनामा किया। और उनकी बॉलिंग एफर्ट की वजह से इंग्लैंड जो एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच में थोड़ा पिछड़ जाएगा, लेकिन पहले ऋषभ पंत की इंजरी और इसके बाद बेन स्टोक्स की गेंदबाजी की वजह से वो मैच में वापस आ चुका है। पहला सेशन पूरी तरह से ऋषभ पंत की दीदारी और जिस तरह से दिलेरी हम कह सकते हैं, ऋषभ पंत की दिलेरी और बेन स्टोक्स की गेंदबाजी के लिए याद किया जाएगा। तो दूसरा सेशन बेन स्टोक्स और क्रॉली ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ, उसके लिए हमेशा याद किया जाएगा। खासतौर से बेन
बेन डकेट कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि लीड्स के बाद एडजस्टन और लॉर्ड्स में उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन ओवरऑल जब वो खेलते हैं तो फिर वो अलग नजर आते हैं। खासतौर से उनका कॉम्पैक्ट डिफेंस की बात कर लें या जिस तरह से वो कट शॉट्स खेलते हैं या जो बैकफुट पे पंच लगाते हैं वो बहुत कमाल है। एक दो शॉट्स तो वाकई कहते हैं प्लीजिंग टू आई था, जिस तरह से उन्होंने बैकफुट पे पंचेस खेले, कुछ उन्होंने फ्लिक शॉट्स खेले और जो उनका पुल शॉट होता है वो भी बहुत कमाल का रहता है। तो बहुत ही एग्रेसिव नेचर के साथ बेन डकेट बैटिंग करते हैं और उसका एक और एग्जांपल हमने आज यहाँ ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर देखा। जो क्रॉली की बात करें तो क्रॉली का करियर थोड़ा सा सस्पेक्ट था, यानी उन पर कई क्वेश्चन मार्क्स थे, लेकिन आज उन्होंने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की। हालांकि बहुत ही अफसोस दोनों ही ओपनर्स को होगा जो 80s में जाकर अपना शतक नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा स्टार्ट दिया है, एक ऐसा मजबूत आधार दिया है इंग्लैंड की पारी को, जहां से वो न सिर्फ भारतीय स्कोर को क्रॉस कर सकते हैं बल्कि वहां से अगर वो एक बड़ी लीड लेते हैं तो फिर यहाँ पर मुश्किल आ सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे जिस तरह से पिच अभी तक चली है, यहाँ पर चौथी पारी खेलना कतई आसान नहीं होगा। हालांकि इंग्लैंड को चौथी पारी खेलनी पड़ेगी, लेकिन इंग्लैंड ये तय करेगा इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन की अगर हम बात करें कि मैच को जितना आगे लंबा ले जा सके, जितनी लंबी वो बैटिंग कर सके उतना करें, क्योंकि उनको पता है इस पिच पे जितना मैच आगे जाता जाएगा उतना बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा। आपको बता दूं दो एग्जाम्पल्स, जिस तरह से क्रॉली को आउट किया रविंद्र जडेजा ने, वो बॉल आगे से टर्न हुआ, यानी कि इस पिच पे अब धीरे धीरे बॉल स्पिन करेगा, बॉल ऊपर नीचे यानी अप एंड डाउन भी होगा और डबल पेस्ड होगा, यानी कि कुछ बॉलें बहुत तेज आएंगी। जैसे कि अंशुल कंबोज को जो विकेट मिला, जो उनके टेस्ट करियर का पहला विकेट बेन डकेट, वो भी हमेशा याद रखेंगे। जिस बॉल को वो कट करने गए थोड़ा सा ऊपर आया बॉल और एज लगा, यानी कि बहुत ही अनइवन सा विकेट यहाँ पे आपको हो जाएगा आने वाले समय में। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है इंग्लैंड के लिए होगा कि वो पहले तो जल्दी 122 रन क्रॉस करें, यानी कि जो लीड है इस समय भारत के पास उसको कम करें। और जिस पेस में इंग्लैंड बैटिंग करता है और जिस पेस में इस मैदान पर उन्होंने बैटिंग करी है, अभी तक अगर आप देखें 225 रन बनाए और 4 से ऊपर का उनका औसत है, यानी कंटेन कर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को करना बहुत मुश्किल होता है। या तो आप उनको आउट करें या तो फिर वो आपकी बॉलिंग अटैक को आउट कर देंगे मैच से। तो कुछ वैसी रणनीति इस मैच में नजर आ रही है। जो रूट बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने लॉर्ड्स में शतक लगाया, फिर उनके साथ ओलिव पॉप क्रीज पे हैं, लेकिन भारत के लिए अभी भी 122 रन है। और जो बॉल टर्न करा है, जिस तरह से इक्का दुक्का बॉल जो बाउंस किया, जो ग्लव्स पे भी लगे हैं, कुछ बॉलें ऊपर आई हैं, कुछ नीचे गई हैं, तो अभी भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। और जो ऋषभ पंत ने रास्ता दिखाया है कि आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर दिलेरी है, तो आप कभी भी कम बैक कर सकते हैं। भारतीय टीम को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस मैदान की एक बार बात आपको दिखाऊं, ये देखिए ये मैदान का अभी तक का वो दिख रहा है आपको, ये पिच अभी भी कवर कर दी गई है, लेकिन मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत मायने रखेगी ये 22 गज की पिच जब आप यहाँ पर तीसरे दिन का खेल के लिए भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी। तीसरे दिन पहला सेशन जहाँ पर जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद होगी, सिराज होंगे, लेकिन मेरे लिए इस टेस्ट मैच में जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार निभाने वाले हैं वो होंगे रविंद्र जडेजा, क्योंकि जिस तरह से बॉल उनका स्पिन किया है। और मैं ये भी देखना चाहूंगा कि वॉशिंगटन सुंदर का इस्तेमाल किस तरह से कप्तान करते हैं। थोड़ी बहुत बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर लेते हैं। शार्दुल ठाकुर आए थे, थोड़े निराश जरूर थे कि उनको गेंदबाजी कम कराई गई है, लेकिन साथ ही उनको ये भी होप है कि शायद ज़्यादा उनका इस्तेमाल किया जाए। और वैसे हम सब भी सोच रहे थे कि शायद नई गेंद के साथ अगर उनको गेंदबाजी कराई जाए तो थोड़ा बेहतर है, लेकिन कप्तान की अपनी एक अलग सोच होती है, अपनी एक अलग तरीके की रणनीति होती है। और हम सब इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत कमबैक करे, क्योंकि तीसरा दिन हमेशा ही टेस्ट मैचेस में कहते हैं ना ड्राइव करता है किसी भी टेस्ट मैच को, यानी वो टेस्ट मैच किस टीम की तरफ जा रहा है उसकी पहली झलक आपको तीसरे दिन मिलना शुरू हो जाती है। और तीसरे दिन का पहला सेशन, क्योंकि 2 विकेट डाउन है इंग्लैंड और इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, 225 रन, 2 विकेट, बहुत तेज उन्होंने रन बनाए हैं। क्रॉली और डकेट की बात करें, और इंग्लैंड की क्रिकेट हिस्ट्री में मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग जोड़ी के तौर पर वो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। तो ये बहुत कमाल का टेस्ट मैच जा रहा है। देखिए यहाँ पर पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन बॉल थोड़ा स्विंग भी किया, जिस तरह से जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स को मूवमेंट मिला। फिर जब भारतीय गेंदबाज आए, थोड़ा सा लेंथ उनकी शॉर्ट थी तो उनको उतना वो मूवमेंट नहीं मिला। उसके बाद फिर रविंद्र जडेजा आते हैं और उनके हाथ में वो स्पिन नजर आता है। हालांकि कुछ नो बॉल्स भी उन्होंने डाली, लेकिन वो क्योंकि बॉल स्पिन कर रहे थे, बैट्समैन थोड़ा डाउट में भी थे। और अगर आप देखें क्रॉली को अगर उन्होंने स्लिप पे आउट कराया तो निश्चित रूप से बॉल टर्न किया है। फिर ओलिव पोप थोड़ा सस्पेक्ट थे उनके खिलाफ, लेकिन क्योंकि अंतिम के ओवर्स में मे बी कैप्टन चाहते थे कि जसप्रीत बुमराह से कुछ 3-4 ओवर डलवा जाएं, इस वजह से उनसे गेंदबाजी भी कराएगी। लेकिन एक बात तो तय मानिए कि ये टेस्ट मैच बहुत ही जबरदस्त स्थिति में है। और तीसरे दिन का जो पहला 2 सेशन है, मुझे लग रहा है काफी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर दोबारा ऋषभ पंत को बल्लेबाजी की जरूरत पड़ेगी या नहीं, क्योंकि अगर इंग्लैंड एक लंबी
लीड लेता है तो फिर बल्लेबाजी करना तीसरी चौथी पारी में यहाँ बहुत मुश्किल होता जाएगा। एक बार फिर आपको बता दें कि जिस तरह का ये खूबसूरत स्टेडियम है, अगर आप देख रहे हो इस समय तो बिल्कुल खाली हो चुका है। मेरी मैच रिपोर्ट जब तक आप तक पहुंचेगी, लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है यहाँ की पिच। आप देख सकते हैं अभी तो पिच ढकी हुई है, लेकिन इस पिच पर बल्लेबाजी करना बहुत चैलेंजिंग होगा आने वाले समय में, और इसीलिए इंग्लैंड के लिए बहुत आइडियल सिचुएशन है कि यहाँ पर वो एक लंबी बैटिंग करें। और अगर हम मौसम की प्रेडिक्शन की बात करें तो मौसम टेस्ट मैच के तीसरे दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, बारिश एक बार फिर दूर रहेगी और ऐसे में इंग्लैंड के पास बहुत अच्छा मौका होगा कि वो इस टेस्ट मैच में अपनी पकड़ को मजबूत कर लें। तो तीसरे दिन के पूरे खेल के एनालिसिस के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा मैं सीधे ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान से। अभी के लिए मेरी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।